शर्म नहीं आ रही है? किस बात की शर्म माँ? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे शर्म आनी चाहिए? नयोनिका, यूँ अचानक से एक अनजान लड़के के घर जाने की जरूरत क्या थी? कांट बिलीव दिस। अगर उसने रिक्वेस्ट भी की थी तो मैं वहाँ रुकने की जरूरत क्या थी? डॉक्टर इंद्रनील बासु, आज से ठीक 17 साल पहले मेरा आपके साथ डिवोर्स हो चुका था और कानूनी तौर पर शायद आप भूल रहे हैं कि आप एक शादीशुदा आदमी, आपकी एक बीवी है और एक बच्चा भी। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि जिस जिंदगी को आप कब का पीछे छोड़कर जा चुके हैं, उसमें झांकने का हक किसने दिया आपको? प्लीज ये फालतू बकवास बंद करो। तुम मेरी बेटी की माँ हो और भूलो मत, तुम्हारे एक्शन से मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसी बेटी का जो नुकसान आपने इतने सालों तक किया है, उसे जिंदगी भर ढोना पड़ेगा। उसका मैं क्या करूं डॉक्टर इंद्रनील बासु? नयनदीप, ये गुस्सा करने की बात नहीं है। आप हमारी बात छोड़िए, तिन्नी के बारे में तो सोचिए। आपकी बेटी खुद आपका ईशान के घर पे रहना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। ये तिन्नी और मेरे बीच का मामला है, तो बेटर होगा कि तुम इसमें इंटरफेयर ना करो। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? न्योनिका, ऐसे बात कर रही हो तुम इस घर की बहू माँ से? तुम्हें क्या लगता है तुम इसकी बेइज्जती करोगी और मैं यहाँ खड़े खड़े चुपचाप सुनती रहूंगी? ये मत भूलो कि हमने तुम पर दया की और इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो जी चाहो करती रहो। एक चरित्रहीन औरत की इस घर में खबरदार इंद्राणी, न्योनिका बहुमा इस घर में अपने हक से रह रही है और तुम क्या बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही हो? अरे कुछ तो। आप बहुमा को घर में अंदर आने देने के बजाय रोक कर खड़ी है, इस बेचारी की सबके सामने बेइज्जती कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है दीदी आप? क्या ईशान की एक सच्चाई सबकी जिंदगी बदल देगी? क्या उज्जैनी अपनी मां नयानिका को हमेशा के लिए छोड़ देगी? और क्या ईना की लीगल वार्निंग ईशान के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है? वेल, आज का एपिसोड पूरी तरह से शॉकिंग ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट से भरपूर रहा। सबसे पहले ईना ईशान को सीधी वार्निंग देती है कि उसके सवालों के जवाब अब कोर्ट में मिलेंगे। ईशान उसे याद दिलाता है कि उसका फाइनेंशियल मैटर सॉल्व हो चुका है, लेकिन ईना का गुस्सा बिल्कुल कम नहीं होता। असल में उसे गुस्सा नयानिका और ईशान की दोस्ती पर है। वो नहीं चाहती कि नयानिका ईशान की लाइफ में रहे, क्योंकि वो खुद उसकी लाइफ में रहना चाहती है। हालांकि ईशान ईना को पसंद भी नहीं करता और वो बार बार उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करता है, जिस वजह से ईना उस लीगल चेतावनी की धमकी भी देने लगती है। अब नयानिका भी ईना को समझाने की कोशिश करती है कि उसकी गलत बातों की वजह से उज्जैनी उससे नफरत करने लगी है और उसकी फैमिली टूट रही है। लेकिन ईशान एक ऐसी बात बोल देता है जो सबको शॉक कर देती है। वो कहता है कि अगर उसके और नयानिका के बीच कुछ भी हो तो उससे किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ईना इस बात को चैलेंज समझकर लीगल एक्शन की धमकी दे दी और बीशु को भी कोर्ट में देखने की बात कहकर वहां से चली जाती है। इधर अंगाना उज्जैनी को सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन नील उसे रोक देता है और कहता है कि हर प्रॉब्लम में बीच में पड़ना सही नहीं है। उज्जैनी की नाराजगी और भी बढ़ जाती है जब वो नयानिका का फोन उठाकर उससे हॉस्टल शिफ्ट होने की बात कहती है और मुंबई जाकर ईशान के साथ नई लाइफ शुरू करने का ताना मार देती है। अब नयानिका का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में उज्जैनी को डांट देती है। उज्जैनी भी बिना कुछ सुने फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। अब ये सब देखकर ईशान नयानिका का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो चाहता है कि नयानिका मुंबई में ट्रीटमेंट कराए और फिर दोनों के बीच एक इमोशनल गुड बाय भी देखने को मिलता है। वहीं अगले दिन नयानिका बीशु का शुक्रिया अदा करती है और उसके लिए लड़की ढूंढने की बात करती है। ईशान भी हंसी मजाक में बोलता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसका इंतजार वो जिंदगी भर करेगा और अगर वो आज हाँ कर दे तो वो आज ही शादी करने के लिए तैयार है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फैंस को यहाँ बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन असली धमाका एपिसोड के एंड में देखने को मिलता है जब प्रीकैप में ईशान सबके सामने अनाउंस करता है कि वो नयानिका का असली सच बताने वाला है। वेल, ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि ईशान नयानिका का कौन सा सच सबको बताने वाला है और ये सच जानने के बाद परिवार की क्या हालत होगी। नयानिका जब घर पहुंचेगी तो घर वालों के सवालों का जवाब कैसे देगी। वेल, ये सारी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें।